नमस्कार दोस्तों। ओ लेवल M3R5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ये सीरीज़ चैप्टर वाइज है, मतलब यहाँ पर बारी बारी हर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया था। अब बारी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, चैप्टर 2 की, जिसका नाम है वेरिएबल डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसमें वेरिएबल क्या चीज़ होती है। देखिए, वेरिएबल जब भी आप लेते हैं तो ये एक कंटेनर के जैसा होता है। जैसे ये कंटेनर है और इसका नाम हमने रख दिया ए, और इसमें हम कोई वैल्यू देते हैं जैसे 5, तो ए में 5 जाकर स्टोर हो जाती है। ए नाम के कंटेनर में 5 जाके स्टोर हो जाता है। और ये असल में क्या होता है, मेमोरी स्पेस होता है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। तो जब हम a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो एक मेमोरी स्पेस जिसका नाम a रख दिया जाता है, उस जगह पर 5 स्टोर होता है। ये होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या चीज़ कही जा रही है। अ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट, नहीं, ये चीज़ तो नहीं होता। अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा, मेमोरी का एक रिजर्व लोकेशन जहाँ पर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। यही एकदम सही चीज़ है। ये हमारी मेमोरी थी, उसको हमने रिजर्व किया ए नाम से, जिसमें हमने वैल्यू कोई भी रख दी। यही काम हमारा वेरिएबल का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन देखा करिए तो वीडियो को एक सेकंड रोक दिया करिए, फिर सॉल्यूशन खुद से देने की कोशिश किया करिए, और उसके बाद वीडियो में हमारा जवाब देखा करिए। इससे आपका रिवीजन भी होगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगी। एग्जाम टाइम पे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। दूसरा देखिए, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्रामिंग हल्की फुल्की किया होगा तो समझ जाएगा। तो यहाँ पर वेर कीबोर्ड के थ्रू नहीं, बाय एक्सप्लिसिट मेंशनिंग द डेटा टाइप नहीं, बाय असाइनिंग वैल्यू डायरेक्टली सच एज x इज इक्वल टू 10 सही है, बाय यूजिंग लेट कीवर्ड रॉन्ग। देखो, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब आदमी की आम बोलचाल की भाषा में ही इसको बनाया गया है। तो इसमें x में 10 रखना था, वेरिएबल देना था, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना था, तो x इज इक्वल टू 10 ही लिखना होगा, कुछ भी अलग से नहीं लिखना होगा। यहीं पे अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जैसे C हो तो मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ता, इंट x इज इक्वल टू 10, फ्लोट x इज इक्वल टू 10। लेकिन क्योंकि ये पाइथन है, रन टाइम में एलोकेट हो जाता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 से काम चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? पाइथन में कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? ऑप्शन देखिए, ये तो है, अंडर स्कोर दे सकते हैं हम, 1 2 3, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर से स्टार्टिंग हुई है वेरिएबल की, और ऐसा पाइथन में नहीं हो सकता है। वेरिएबल 1 2 3 हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल तो आप डिक्लेयर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। रीज़न भी मैंने बता दिया है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन पाइथन? पाइथन में अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो तो सबसे सही तरीका कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए, पाइथन डज नॉट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए बिल्ट इन सपोर्ट ही नहीं है। देखिए, यूज़ ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड अगर सी लैंग्वेज होता तो ज़रूर से हो जाता, लेकिन क्योंकि पाइथन है तो इसमें सपोर्ट नहीं होता। सही, सीरियसली आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो ए ऑप्शन जाहिर तौर पर सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। Which of the following is an example of a valid variable assignment in Python? इसमें से कौन सा पाइथन में वैलिड वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल में वैल्यू देनी हो, वैल्यू असाइन करनी हो, तो कौन सा एक सही तरीका है पाइथन में? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 5 इज इक्वल टू एक्स गलत है, x इज इक्वल टू 10, तो जब भी 2 इज इक्वल टू लगता है ये असाइन नहीं करता है, ये एक लॉजिकल चीज़ है। ये पूछ रहा है क्या x 10 के बराबर है? डबल इक्वल का मतलब होता है क्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर असाइन की बात की जा रही थी, ये गलत है। x इज इक्वल टू 10 सही है, इंट x इज इक्वल टू 10 ये पाइथन के लिए गलत है, सी लैंग्वेज के लिए सही है। तो यहाँ पे पाइथन में अगर वैल्यू देनी हो तो x इज इक्वल टू 10 इस तरीके से हम देंगे, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? अगर आप पाइथन का ये कोड लिखें तो आउटपुट क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए और आउटपुट लिया जाए, एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ साइन, ठीक है। चलिए 10 हो गया। अब हम लोग x इज इक्वल टू 20 प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करेंगे y को, तो y में क्या आएगा? चलो खुद ही से बताओ क्या आएगा।
1 मिनट लीजिए और रन कराइए, ठीक है, वीडियो रोक के। जवाब आपका 10 आना चाहिए, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज कन्वेंशन फॉर नेमिंग कांस्टेंट इन पाइथन। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, यूज लोअर लेटर विथ अंडरस्कोर, यूज ऑल अपर केस लेटर विथ अंडरस्कोर, यूज नंबर फॉलोड बाय लेटर, देयर इज नो कन्वेंशन फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पर यूज ऑल अपर केस लेटर विथ अंडरस्कोर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, What happen if you try to use an undeclared variable in Python? पाइथन में undeclared variable यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन में देखते हैं, पाइथन assign it as default value, नहीं, पाइथन राइजेज एन एरर, सॉरी नेम एरर, ये चीज़ हमारी सही होगी कि अगर वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो नेम एरर आपके पाइथन में शो होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो उसका स्कोप क्या होगा। स्कोप मतलब वो कहाँ तक यूज़ में लाया जा सकता है। तो अगर कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही होता है। उस फंक्शन के बाहर अगर आप उस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर के ही दायरे में काम में लाया जा सकता है। इस चीज़ को समझ गए हैं। तो ऐसी चीज़ जो किसी दायरे के अंदर काम करती है, फंक्शन के अंदर काम करती है, उसको लोकल स्कोप कहते हैं। यहाँ पर हमें बी वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। 10वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। पाइथन में वैलिड वेरिएबल नेम के तौर पे किसे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्लोबल नहीं यूज़ कर सकते हैं, माई वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर वेर यूज़ कर सकते हैं। टू तो न्यूमेरिकल शुरू से है तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सी ऑप्शन ही बचा जो कि वैलिड वेरिएबल नेम है पाइथन में यूज़ करने के लिए। चलिए 11वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। तो इंट की अगर बात करें तो इंटीजर के साथ ये डील करता है तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। फ्लोट के साथ बात करें तो ये डेसिमल टाइप की वैल्यू तो न्यूमेरिकल है। स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को डील करता है तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर str आपको सही कर देना है। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम से करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। चलिए देखिए कोड को और यहाँ पर आउटपुट बताने की कोशिश करिए। जब हम x को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए j लिखा हुआ है 4j और ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो यहाँ पर c क्लास कॉम्प्लेक्स प्रिंट होकर हमारे आउटपुट में आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 13वां सवाल, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द रिजल्ट फॉर 10/2 इन पाइथन। अगर हम 10/2 लिखेंगे तो पाइथन में किस टाइप का रिजल्ट आएगा। तो पाइथन में ये रिजल्ट हमारा फ्लोट टाइप में आएगा। तो यहाँ पर वी ऑप्शन हम करेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फ्लोट 5.6 इंटू इंटीजर। फ्लोट 5.6 को इंटीजर में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे ये डेसिमल में है, फ्लोट वैल्यू में है, इसे आप डेसिमल में चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। क्या इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, राउंड करेंगे या इंटीजर करेंगे। तो करेंगे तो इंटीजर, लेकिन इंटीजर करने के लिए INTEGER जो लिखा है इस तरीके से इंटीजर नहीं लिखना है, INT करके लिखना है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बारी है अगले सवाल की। 15वां सवाल है, विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। पाइथन में कौन सा फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में रियल कॉमा IMEG, इस तरीके से आप ला सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। 16वां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। इनमें से कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। पाइथन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जो ना पढ़े हों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी वीडियो मतलब पूरा कोर्स मैंने एक वीडियो में करके दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें सही जवाब आपका टपल है, बी ऑप्शन टपल है, ये इम्यूटेबल होता है। इसके बाद चलिए 17वां सवाल है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन अ टपल। टपल अगर डिफाइन करना हो तो करेक्ट तरीका क्या है। तो टपल को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला ब्रैकेट
ऑप्शन में देखें तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है, टपल करके नहीं लिखते हैं, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला है 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं एक्स में हेलो हमने स्टोर करा दिया एच, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा ई, अब मैं माउस से लिख रहा हूँ तो उस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, हमने लिखा ई एल, एक सेकेंड, चलिए एल एल ओ, ये हमारा हेलो हुआ। अब हम प्रिंट करा रहे हैं पहला इंडेक्स, तो ये हमारा 0 इंडेक्स हुआ, ये हमारा पहला इंडेक्स हुआ। तो अब अगर इस चीज़ को हम प्रिंट कराएंगे तो पहले इंडेक्स पे ई है, तो हमारा आउटपुट ई आएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 19वां सवाल, विच मैथड कैन बी यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू अ लिस्ट इन पाइथन, पाइथन की लिस्ट में अगर आपको एलिमेंट ऐड करना, मतलब लिस्ट पहले से बनाई है और आप उसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। क्या आप यूज़ करेंगे ऐड, क्या आप यूज़ करेंगे इंसर्ट, बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्या यूज़ करेंगे अपेंड, क्या यूज़ करेंगे एक्सटेंड। तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे अपेंड, यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए 20वां सवाल देखते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगर ये कोड रन होता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक्स में आपने 1 2 3 स्टोर कराया, x0 अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, x0 इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपने टाइप एरर कर दी है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पर टाइप एरर है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पाइथन सेट, पाइथन सेट की प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ऑर्डर एंड अलाउज डुप्लीकेट, अनऑर्डर्ड एंड अलाउज डुप्लीकेट, ऑर्डर्ड एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, अनऑर्डर्ड एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो जो पाइथन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, विच ऑफ द पूछा गया फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन सेट, सेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये अनऑर्डर्ड होती है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर निश्चित नहीं होता है और ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन सही मिल जाएगा, इसमें आप अनऑर्डर्ड चीज़ें पाते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलती है। 22वां है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट सेट, सेट को क्रिएट करने का करेक्ट सिंटेक्स क्या है। तो सेट को बनाने के लिए हम ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अब इसको देखें तो हम ऑप्शन ए में पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का रिजल्ट क्या होगा, जब ये कोड रन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3, फिर हमने ऐड कर दिया 4, फिर x को प्रिंट किया तो हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट हैपन इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स, इंडेक्स का इस्तेमाल करके एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको टाइप एरर मिल जाएगी, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज वैलिड ऑन सेट्स, कौन सा ऑपरेटर सेट्स के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर कंकैटिनेशन यूजिंग प्लस, इंटरसेक्शन यूजिंग एंड की साइन, स्लाइसिंग यूजिंग कोलन, इंडेक्सिंग यूजिंग आई। तो यहाँ पर अगर बात करें सेट के लिए वैलिड ऑपरेशन की, तो इंटरसेक्शन यूजिंग एंड एक वैलिड चीज़ है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 26वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन में डिक्शनरी कौन सा डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो देखिए लगभग में गलत ही है, यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो ये हमारा सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, ठीक। इसके बाद चलिए 27वां देखते हैं, विच मैथड इज यूज टू गेट द वैल्यू एसोसिएट विथ अ स्पेसिफिक की इन अ डिक्शनरी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, विच मैथड इज यूज टू गेट द वैल्यू एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक की इन डिक्शनरी, जब भी किसी की से वैल्यू एसोसिएट हो और उसको चाहते हो तो कौन से मेथड का इस्तेमाल आप करेंगे, गेट, फाइंड, रिट्रीव या लुकअप। तो उसके लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देख रहे हैं 28वां है,
व्हाट हैपन इफ़ यू ट्राई टू एक्सेस अ की, क्या होगा जब आप ऐसी की का एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिक्शनरी में है ही नहीं, विदाउट यूजिंग गेट मेथड, विदाउट यूजिंग गेट मेथड, तो क्या चीज़ देगा, तो ये हमारा की एरर देगा, ठीक है, क्योंकि की है ही नहीं। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। विच मैथड इज यूज टू रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में से कोई भी की वैल्यू पेयर आपको निकालना हो तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। देखिए इसके लिए डिलीट, रिमूव, पॉप या डिस्कार्ड दिया है, तो निकालना हो तो पॉप मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पॉप से एक एक एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का रिजल्ट क्या होगा। आप कोड देख रहे हैं, एक्स में हमने ए के साथ 1, बी के साथ 2 और एक्स सी के साथ 3 करा दिया, फिर मतलब पहले ए बी कराया, फिर सी करा दिया और फिर एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो तीनों ए बी सी और उसके साथ एसोसिएट वैल्यू तीनों प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31वां देख रहे हैं। व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, पाइथन में टाइप कन्वर्जन क्या है, तो इसके लिए पाइथन नहीं बस बेसिक इंग्लिश भी आती होगी तो कर लेंगे। टाइप को कन्वर्ट करना, कि मान लीजिए एक टाइप का डेटा है, इंट है, फ्लोट में कर रहे हैं, या किसी एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में जब कन्वर्ट होता है तो उसे टाइप का कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखें तो कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। 32वां सवाल देखिए। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ इंटीजर इन पाइथन, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम इंट का ही यूज़ करते हैं। इंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इंट की सहायता से आप कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। 33वां है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो हमने एक्स में 1 2 3 स्टोर कराया, y इज इक्वल टू इंट एक्स किया और फिर प्रिंट किया टाइप y का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x में हमने स्ट्रिंग टाइप सेव कराया है, लेकिन फिर y की सहायता से इंट x कर दिया, x को इंट में आपने बदल दिया है, तो अब y का टाइप अगर सेव करा रहे हैं, देखिए y में क्या सेव हुआ, x का इंट सेव हुआ, इंटीजर सेव हुआ है, तो y का डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। अब अगर हम y का टाइप चेक करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फ्लोट 10.5 इंटू स्ट्रिंग, तो उसके लिए शायद ऊपर भी ये सवाल हो चुका है, नहीं इंटीजर था। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो देखिए स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखते हैं, str लिखते हैं, ये चीज़ कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है तो str लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो चीज़ एक एरर के तौर पे प्रोग्रामिंग आपका समझेगा। 35वां सवाल देख रहे हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या है, तो यहाँ पर x में हमने हेलो सेव कराया, y इज इक्वल टू इंट x कर दिया, और इस चीज़ का हम आउटपुट जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई आउटपुट दिया ही नहीं जा रहा, वैल्यू एरर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, x में हमने 10 स्टोर कराया, y इज इक्वल टू फ्लोट x किया और फिर y को प्रिंट करा रहे हैं। देखिए x तो 10 स्टोर किया था, लेकिन y में जब फ्लोट x किया तो x जो हमारा था वो फ्लोट के तौर पे y में स्टोर हुआ, तो 10 को जब फ्लोट में बदलेंगे तो वो 10.0 हो जाएगा, डेसिमल लगने से वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब y में जो स्टोर हो रहा है वो 10.0 स्टोर हो रहा है, तो अगर हम y को प्रिंट कराएंगे तो 10.0 ही हमारा आउटपुट आना चाहिए, ए ही एग्जैक्ट आंसर आपका होगा। 37वां देख रहे हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट लिस्ट इनटू अ टपल इन पाइथन, लिस्ट को जब टपल में, आपने लिस्ट बनाई है उसे आप टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिस्ट टू टपल नहीं, टपल एकदम सही तरीका है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एकदम बेसिक सी चीज़ है, जिसमें कन्वर्ट स्ट्रिंग में str कर दिया, इंटीजर में int कर दिया, टपल में टपल लिख दिया, एकदम ह्यूमन लैंग्वेज की तरीके से ये है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसको पढ़ना समझना काम में लाना आसान होता है, इसीलिए पाइथन इतना ज़्यादा यूज़ में भी लाया जा रहा है, क्योंकि इसके पास पहली चीज़ बहुत बड़ी डिक्शनरी है, दूसरी चीज़ ये बहुत कन्वीनियंट है समझने में, सीखने में। कोई बच्चा जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो वो इसे आसानी से सीख सकता है, थोड़ी सी मेहनत तो भाई लगेगी। अगला देखिए। What happen if you try to convert a string that cannot be converted into a float, क्या चीज़ कही जा रही है, क्या होगा अगर आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की
ट्राई टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ फ्लोट। तो मतलब फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ऐसी स्ट्रिंग आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एरर ही आएगी, आपकी वैल्यू एरर आएगी। बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो हमने 1 किया, 2 किया, अब देखिए स्ट्रिंग x कर दिया, अब x इंटीजर नहीं रह गया यहाँ पर, तो x में इंटीजर स्टोर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू आई तो x ये इंटीजर नहीं रह गया, ये 1 हो गया जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर y में 2 था तो ये 2 हो गया जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया। और 1 और 2 यहाँ पर जुड़ नहीं रहे हैं, प्लस नहीं हो रहा है, वैसे प्लस होते तो 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉन्कैटिनेट होंगे और 1 और 2 जब कॉन्कैटिनेट होंगे तो वो 12 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और z जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा 12 भी आउटपुट आना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए 40वां क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ बुलियन इन पाइथन। तो इसके लिए बुलियन में कन्वर्ट करना हो तो BOOL यूज़ करते हैं हम। ए ऑप्शन ही एकदम से दिख रहा है, ये सही है हमारा। चलिए 40 क्वेश्चन हो गए हैं और इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने हों तो मतलब वीडियो आपके काम की है। शुरू में मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, हो सकता है गलती से आ जाए या मेरा कंटेंट ना पसंद आए तो आप वीडियो बंद कर चुके होते। यहाँ तक आए हैं तो कंटेंट ठीक ठाक है, तो वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब दे दीजिएगा। और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस एक मोटिवेशन के लिए ये चीज़ मांग रहे हैं ताकि गिनती बढ़े, हमें भी लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। चलिए 42वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन। तो एक्सपोनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डबल एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई होता है और डबल एस्ट्रिक से एक्सपोनेंट लगता है। यहाँ पर आप बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। चलिए अगला देख रहे हैं, व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 10% 3 लिखा हुआ है, ठीक, 10% 3 लिखा हुआ है। तो परसेंट का काम क्या होता है, ये मॉड्यूल है, ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे देगा, देखिए जब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हमारा जवाब भी 1 आएगा क्योंकि मॉड्यूल लगा है। डिवाइड लगा होता तो डिवाइड करता, लेकिन मॉड्यूल लगा है तो यहाँ पे जो बचेगा शेषफल, शेषफल ही कहते हैं, रिमाइंडर जो बचता है वही आता है। तो 3 3 का 9 हो गया और 1 बचा, 10 में से 9 माइनस किए 1 बचा और यही हमारा सही जवाब होगा। मान लो यहाँ पे 11 होता और मॉड्यूल 3 कर देते तो क्या होता, 3 3 जा 9 और कितना बचा 2, तो यहाँ पर हमारा जवाब 2 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक जवाब हमारा सही है। अगला देख लेते हैं, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर फ्लोर डिवीजन इन पाइथन। फ्लोर डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। देखिए फ्लोर डिवीजन जब भी आपको करना हो तो डबल स्लैश आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं 44वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर ये काम आप करते हैं पाइथन में तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 + 3 × 2, 5 + 3 × 2 पूछा जा रहा है। 3 2 जा 6 हो गया और 6 + 5 11 हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम से सही है। चलिए अगला देखते हैं, What happens if you divide a number by 0 in Python। पाइथन में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पर 0 डिवीज़न एरर आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 46वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर चेक फॉर इक्वालिटी इन पाइथन। कौन सा इसमें से ऐसा ऑपरेटर है जो इक्वालिटी चेक करता है। तो हमने ऊपर ही एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें इक्वालिटी चेक करनी होती है तो हम डबल इज इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो ये करता है इस तरफ लिखी वैल्यू को चेक करता है क्या इस तरफ की लिखी वैल्यू से बराबर है या नहीं। ये सवाल पूछता है क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो डबल इक्वल टू ये काम करता है, इक्वालिटी चेक करने का काम करता है। सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करता है, डबल इक्वल वैल्यू चेक करता है कि इक्वालिटी है कि नहीं। चलिए 47वां सवाल है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अगर इस कोड को रन कराया जाए तो आउटपुट क्या आएगा। तो 5 क्या बड़ा है 10 से, आसान सा जवाब है फॉल्स। व्हाट डज द ऑपरेटर नॉट इज इक्वल टू मीन्स इन पाइथन। मैंने पढ़ते हुए ही बोल दिया जवाब। ये जो लगा हुआ है ये साइन ये होता है नॉट और ये है इज इक्वल टू, तो ये होगा नॉट इक्वल टू। ये ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला देखिए,
व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड, अगर इस कोड को रन कराया जाए तो क्या जवाब आएगा, तो क्या 5 छोटा है या बराबर है 5 से। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, चाहे छोटा हो चाहे बराबर हो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चाहे छोटा होता तो भी ट्रू आता, बराबर है तो भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन बराबर है तो पहली तो नहीं लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या पूछा जा रहा है या बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये चीज़ ट्रू आ चुकी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए कौन सी बात इसमें से सही है। दे ऑलवेज रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू, नहीं। दे ऑलवेज रिटर्न बुलियन वैल्यू, मतलब 0 1 में ही काम मामला हो जाएगा। दे कैन नॉट कंपेयर स्ट्रिंग, नहीं। दे मॉडिफाई वेरिएबल वैल्यूज, नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following logical operator is used to combine multiple conditions in Python। कई सारी कंडीशन को कंबाइन करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कंडीशन जब आपको देनी होती है ये और उनको कंबाइन करना हो तो आसान सा तरीका है, एंड की सहायता से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर की सहायता से। 92 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर पाइथन में ट्रू एंड फॉल्स। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आउटपुट होगा फॉल्स, क्योंकि जब एंड लगा होता है तो दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होता है तो फाइनल आउटपुट जो हमारा आएगा वो फॉल्स ही आएगा। तो एक फॉल्स है तो हमारा फाइनल आउटपुट आया फॉल्स और प्रिंट होगा फॉल्स। चलिए अगला देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लॉजिकल और ऑपरेटर इन पाइथन। लॉजिकल और को किस सिंबल से दर्शाते हैं। लॉजिकल और को आप इस सिंबल से और से ही दर्शाते हैं, पाइथन की बात की जा रही है। अगला देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। नॉट ट्रू लिखा जाए तो क्या आएगा। तो देखिए नॉट का काम होता है रिवर्स कर देना, लिखा है ट्रू और इसका नॉट कर दिया मतलब रिवर्स कर दिया, तो ट्रू का रिवर्स फॉल्स होता है, तो आउटपुट हमारा फॉल्स ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, विच लॉजिकल ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन। प्रेसिडेंस क्या होता है, जो सबसे पहले तवज्जो दिया जाएगा। तो कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जिसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, जो सबसे पहले देखा जाएगा अगर नॉट एंड और दिया होगा तो यहाँ पर नॉट सबसे पहले डील किया जाएगा, नॉट को सॉल्व करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। तो ऊपर ही बताया इज इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट, डबल इज इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी चेक हो रही है, तो असाइनमेंट पूछा जा रहा है, सिंगल इक्वल सही जवाब होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का रिजल्ट क्या होगा। x में 5 आ गया, अब इस तरीके से लिखा है, देखिए इस तरीके का मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये जो लिखा है इसका मतलब ये है, तो x में 5 है, 5 प्लस 2 किया 7 हो गया, 7 हमारा आउटपुट आ गया। आगे बढ़े, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूज द फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ किया गया था। अभी ऊपर हमने पढ़ा डबल स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन होता है, यहाँ पर ये जगह यूज़ हुआ है फ्लोर डिवीजन वाला ऑपरेटर। चलिए आगे चलते हैं, ये कोड क्या काम करेगा, जैसे प्लस में किया था वैसे ही करेगा। x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3। इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़े, एक सेकेंड, ठीक, ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़े हमें, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो क्या क्या है, मल्टीप्लाइज x बाई 3 एंड स्टोर्स रिजल्ट इन x। मल्टीप्लाइज x बाई 3 एंड स्टोर्स रिजल्ट इन टू x। ये पहला ही जवाब हमारा सही है, डिवाइड ऐड ये सब तो बकवास होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60वां, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। चलो मतलब वीडियो रोक के एक बार ट्राई भी कर लिया करिए आप सब लोग, उम्मीद है ट्राई कर रहे होंगे, कमेंट कर दो, ट्राई कर लियो तो कमेंट कर दो ताकि पता चले ट्राई भी कर रहे हो। x में 10 स्टोर किया, फिर x से कहा कि भाई साहब x जो आप हो ना
उस x में से 5 माइनस कर दो, 5 जो है माइनस कर दो। थोड़े अपने पास संसाधन अभी कम है, ठीक है। x में 10 लिखा, भाई कैसे लिखूं मैं, 10 लिखा। ऐसा मत सोचिएगा मुझे माउस नहीं चलाना आता, यहाँ पे जहाँ पे माउस रखा है थोड़ा सा दिक्कत है अभी लिखने में। तो ठीक है, 10 में से 5 माइनस 5 आ गया हमारा जवाब, और ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड 5 एंड 3। 5 एंड 3 जब सॉल्व होगा तो किस तरीके से काम करता है। ये एक तरफ का स्टेटमेंट हुआ एंड एक तरफ का स्टेटमेंट हुआ, तो ये आउटपुट दो ही देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, या तो 1 देगा या तो 0 देगा। समझ रहे हैं, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अब इस तरफ की कंडीशन क्या है 5, तो 0 नहीं होता है तो ये सारी चीज़ों को ट्रू ही मानता है, तो ये हमारा ट्रू समझा इसको। एंड 3 भी 0 नहीं है, अगर 0 होता तो फॉल्स समझता, तो इसे भी 1 माना। अब ट्रू और ट्रू का जब एंड होता है तो जवाब ट्रू ही आता है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मान लो यहीं पे इसकी जगह पे 0 होता तो इधर तो ट्रू आ जाता, लेकिन इधर फॉल्स आता, और एंड कहता है कहीं एक भी जगह फॉल्स आया तो हम टोटल आउटपुट क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म बिटवाइज और इन पाइथन। बिटवाइज और के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन, ये साइन यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। 63 है, व्हाट डज द दिस ऑपरेटर डू इन पाइथन। इस ऑपरेटर से पाइथन में क्या काम होता है, तो यहाँ पर इस ऑपरेटर से बिटवाइज नॉट परफॉर्म होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक। और अंत तक पहुँचे हैं, मतलब पढ़े हैं हमसे, तो वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब ये समझ लीजिए रिक्वेस्ट है कि इतना कंटेंट बनाने के बाद भी सब्सक्राइबर उस हिसाब के बढ़ नहीं रहे हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इसको खुद से सॉल्व करिए, जवाब 10 होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर शिफ्ट बिट्स टू राइट। बिट्स को राइट शिफ्ट करने के लिए हम इस तरीके की साइन का यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है, इन इज डबल इक्वल नॉर, तो इन ऑपरेटर आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आखिरी के 4 सवाल। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड को रन कराएंगे तो क्या आएगा आपका आउटपुट, x इज इक्वल टू 1 2 3 प्रिंट 2 इन x। 2 इन x तो है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़िए 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर चेक इफ टू वेरिएबल रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए इज यूज़ करते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। फिर 69 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का रिजल्ट क्या है, x इज इक्वल टू हेलो से हुआ प्रिंट h नॉट इन x। h नॉट इन x ये पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी फॉल्स, यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आखिरी के कुछ सवाल मैंने ऐसे इसलिए कराए हैं ताकि थोड़ा सा तो आप रिसर्च करिए, नहीं तो पूरा तो बना बनाया मिल गया, दिमाग ही नहीं काम करेगा। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इज़ एंड डबल इक्वल इन पाइथन। देखिए इज़ और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। इज़ चेक ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, इक्वल टू कंपेयर्स वैल्यू, इक्वल टू से वैल्यू कंपेयर होती जैसा बताया था मैंने, और इज़ क्या करता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी चेक करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपके चैप्टर 2 से 70 सवाल थे, टोटल टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में दीजिए, उसको हम ज़रूर से कंसिडर करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।